राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी, प्रश्न है मेरा। वेदव्यास जी ने क्यों कहा कि संसार में स्त्री सर्वश्रेष्ठ है? अच्छा, आपका मतलब आप ये कह रहे हो पूरे संसार के अंदर जितने शरीर हैं या जितने हम नाम योनियों के ले रहे हैं उसमें स्त्री सबसे श्रेष्ठ, महिला श्रेष्ठ क्यों है? हाँ जी। ये मतलब है? हाँ हाँ। तो देखो, ये तो है तो बुद्धि से ऊपर की बात, शरीर लेवल की बात नहीं है। ये है, पहले उसको समझना पड़ेगा। हम आए किस लिए हैं इधर? जितने भी प्राणी हैं तो मनुष्य तो कर्म योनि में है, और दूसरे मनुष्य के शरीर में जो उनके कर्म बनते हैं, संचित प्रारब्ध, वो भोग योनि में है। तो प्रभु ने ये कहा है अर्जुन को, अर्जुन ये संसार मेरी जेल है, इस जेल से छूटने के लिए एक ही साधन है, मनुष्य शरीर। क्यों? ये कर्मयोनि में है, इसके अंदर विवेक भी है और ये नया कर्म करने में समर्थ है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य का अगर शरीर मिला है तो उससे एक ही कर्म करना चाहिए। अगर कोई मान जाए तो क्या करना चाहिए भाई? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उस हिसाब से कह रहा है ये, स्त्री का शरीर सबसे श्रेष्ठ है इस संसार के अंदर। क्यों? जीव का परम चरम लक्ष्य यही है मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद अपने अंशी श्री कृष्ण से अनन्य और निष्काम प्रेम हो जाए। और वो ऐसा नहीं कि यार भोगों में लगा है या विषय को सुख चाहता है, देखने का, खाने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का। इस कामना में जो दिन रात शरीर को समझकर भोगों में लगा है, विषयों की आसक्ति को तृप्त करने में लगा है, उसको तो भागवत में यही कहा है, पशु है, गधा है, ऊंट है। ये भी वेदव्यास ही कह रहा है, ध्यान रखना। हमारे जैसे तो क्या कहेंगे, हम तो सुनी सुनाई कहने वाले हैं। तो उस लेवल पर अगर आप देखोगे तो स्त्री शरीर सबसे श्रेष्ठ है। वो क्यों? क्या आदमी का शरीर श्रेष्ठ नहीं है? वो भी तो कर्म योनि में है। फिर स्त्री को श्रेष्ठ आप कैसे कह रहे हो? हाँ, इसका रीजन है। क्या रीजन है? देखो, 5 प्रकार की मुक्ति हैं। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारष्टि। और एकत्व केवल मुक्ति कहते हैं। ये हैं टोटल। लेकिन भगत के इनसे ऊंचे भाव होते हैं। भगत इनको नहीं चाहता कभी। भगत तो प्रेम लाइन का होता है, वो श्री कृष्ण से प्रेम करता है। उसके 4 भाव हैं भक्तों के। वो कौन कौन से हैं? सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, दास्य। दास्य, सांख्य, वात्सल्य और माधुर्य। अब समझो आप, दास्य भाव आप जानते हो, वे मेरे स्वामी हैं, मेरे राजा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे सर्वस्व हैं, मैं उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ। यह है दास्य भाव। क्यों? भगवान से एक संबंध तो बनाना पड़ेगा ना। अब भगवान का यह नहीं मानो कि मैं आत्मा हूँ और वही मेरे हैं और मन बुद्धि को शरणागति करो। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। पहले तो साइंस समझनी पड़ेगी ना कि हमारा उसी का ही कनेक्शन है और उसी के पास आनंद है। जिस तलाश में ये सारे जीव घूम रहे, 84 लाख के जितने जीव हैं, वो इसी चक्कर में है कि आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। चाहे वो कीट पतंग है, चाहे जरायुज है, चाहे अंडज है, चाहे सबदेज है, चाहे उद्भिज है, कोई भी जीव। तो दास्य से श्रेष्ठ बताया है
सांख्य भाव। अब वो मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, तो ये श्रेष्ठ क्यों है? उसमें दूरी ज्यादा है ना। वो स्वामी है, एक स्वामी है तो उसके सेवक तो अनंत होते हैं। अब सब कैसे मिलेंगे उससे भाई? और दूसरा भाव इससे श्रेष्ठ है क्या? सांख्य। तो स्वामी के तो सेवक बहुत होते हैं, लेकिन दोस्त जो है वो इतने नहीं होते, वो तो कम होते हैं। और दोस्तों में भी जो बिल्कुल नज़दीक हो, दूरी हो, उनमें भी फर्क है। तो सांख्य भाव श्रेष्ठ है, ये मान गए आप। उसमें दूरी कम है, नज़दीक ज़्यादा है। मतलब शर्म नियम नहीं है, कम है। दोस्त के आगे आदमी कितना ही बड़ा आदमी हो, उसी लेवल का उसका दोस्त होता है। चाहे हल्के लेवल का भी हो, मानता है तो उसको दुख सुख में वो चीज़ बता देगा। अगर यार ऐसे है, इसका क्या समाधान करूं? तो अब तीसरा भाव है वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव में तो फिर भगत का यही रहता है, को मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्री है और मैंने उसकी रक्षा करनी है। कदे गड़बड़ कर दे, वो तो ना समझ है भी, उसको कोई समझ नहीं है, क्या पता कहाँ क्या कर दे। और मान लो वो गलत काम करता है तो उसको कई बार झापट, कई बार हे क्या कर रहे हो, ऐसे मारने का भी अधिकार है। बात से बाल से तो यशोदा माता छड़ी लेके घूम रही है और परम ब्रह्मों का भी ब्रह्म जो एक ही है गोलोक में, श्री कृष्ण, वो थर थर कांप रहे। दूरी नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि मां श्रेष्ठ है और वो निमन है। कोई लड़का है उसको धमकाना, खुरकाना, गलत काम करे। अब आओ, सबसे टॉप कौन सा है? माधुर्य भाव। वो टॉप का मतलब यही है, माधुर्य भाव के अंदर कोई नियम नहीं है, कोई शर्म नहीं है ना। भगवान उसको, वो भगवान नहीं मानते। वैसे तो सब भावों में, अब भगवान ना मान के दोस्त मानो, दोस्त समझ के दिव्य भाव से प्रेम करो, लेकिन उसमें तो बिल्कुल ही ओपन होता है सारी चीज। माधुर्य भाव में वो नाराज हो जाएगा और कुछ तू तड़ाक करो, कुछ भी करो। एक औरत है, उसका पति डीसी है, कलेक्टर है, डीजी है, और वो घर आता है तब वो बेचारा रास्ते में सब्जी ले आया और उसने कही, बुद्धू तेरे को सब्जी भी लेनी नहीं आती, अब देखो तू तड़ाक हो रही है। और वो नौकर की तरह उसको कह रहे तेरे को सब्जी भी लेनी नहीं आती, तू है डीजी। अब वो डीजी पना को भूल गया, ऑफिस में डीजी था। ऐसे ही भगवान उस भाव में कोई किसी भी टाइप का नियम या शर्म नहीं होती। प्यार करने के अंदर कोई नियम नहीं रहता, तो इसलिए उस भाव को श्रेष्ठ बताया है। वेद व्यास उस भाव से कह रहे हैं कि स्त्री शरीर मतलब इस संसार में स्त्री सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? सबसे श्रेष्ठ माधुर्य भाव है, वही महाभाव में और वही महारास में एंट्री मिल सकती है। उससे बड़ा सुख कोई संसारिक जीव भक्ति करके प्राप्त नहीं कर सकता। वो आखिरी आनंद है माधुर्य भाव का। उसके बाद तो फिर गोपी यहां तक तो गई थी, मतलब गोपी भाव। उसके बाद तो फिर वो है कुंज वगैरह, तो उधर तो सखियों का राधा कृष्ण होते हैं। फिर लास्ट है निवर्ती कुंज, उसमें राधा कृष्ण, उसमें तो सखियों की भी एंट्री नहीं। इसलिए अगर आप माधुर्य भाव से प्यार करोगे, पुरुष का शरीर है तो आपको बनाना पड़ेगा, अंदर इससे निकालना पड़ेगा कि मैं दिव्य शरीर हूं, मैं एक स्त्री हूं और नॉर्मल स्त्री नहीं, गोपी भाव की हूं। और मैं बड़ी
प्यार से भगवान की सेवा करूंगी, ये मेरा दिव्य शरीर है, इसमें से खुशबू निकलती है, इस भाव से आपने बना करके सेवा में जाना पड़ेगा। मानसिक, जो मानसिक किस लिए जाना पड़ेगा, वो तो भगवत प्राप्ति के बाद शरीर मिलेगा दिव्य, तब आप मिलोगे, उससे पहले तो अभ्यास मानसिक ही तो करना है। तो इसलिए श्रेष्ठ है। तो जो बहन हैं, माताएं हैं, तो वो जो भक्ति में लग रही हैं और भगवान से निष्काम अनन्य निरंतर अगर इस भाव से भक्ति करें तो उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, कि उनका अभ्यास है, इस जन्म में भी अभ्यास है ना शरीर के हिसाब से। और आदमी को तो बनाना पड़ेगा, पुरुष को तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए वेद व्यास ने कहा है इसको दूसरे तरीके से नहीं समझना, इसको भाव के तरीके से समझना है। और इसमें भी फिर 3 भाव हैं। माधुर्य भाव में भी आपने पता है भाई 3 प्रकार की प्रेमी का होती है ना, प्रेसी होती है ना, प्रेसी प्रेम करने वाली, और प्रेम किससे करना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्री कृष्ण से। तो वो साधारण रति होती है, एक समंजसा रति, एक समर्था रति। तो उसका जिक्र पहले भी किया या बाद में करेंगे, ये मोटी चीज़ यही समझनी थी कि वेद व्यास ने ये चीज़ क्यों कही, क्यों मनुष्य शरीर सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ भाव ये है, और ऊपर का सबसे बड़ा आनंद, महाभाव तक का आनंद इस शरीर से मिल सकता है। इसलिए ये शरीर पूजनीय है। और भक्ति ना करे, विषयों में लगे है, तो सबका वही खोपड़ा दोपड़ा वो तो चलता रहता है। फिर तो ईसाई पुरुष है, ईसाई स्त्री है, क्या फर्क है, वो तो विषयों में लगे हैं, वो तो आदमी ही नहीं कहे गए। क्यों? अग्दास्य भाव का आदमी उस रस में नहीं जा सकता, वो कहाँ तक जाएगा? साधना भक्ति करेगा, भाव भक्ति को क्रॉस करेगा, प्रेमा भक्ति में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक का रस है। सांख्य का उसके आगे जाएगा, प्रणव भक्ति, मान भक्ति तक चला जाएगा, मतलब 2 रस और बढ़ गए। और सांख्य भाव का राग अनुराग भक्ति तक चला जाएगा। और माधुर्य भाव का निष्काम निरंतर और अनन्य प्रेमी जो माधुर्य भाव से भगवान की भक्ति करेगा, मतलब सेवा करेगा, मतलब उसको सुख देने की इच्छा करेगा। भक्ति का मतलब मेरे इष्ट को सुख मिले, अपना सुख नहीं बिल्कुल भी। तो वो फिर चला जाएगा भावावेश और महाभाव भक्ति तक। इसलिए ये शरीर श्रेष्ठ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वेद व्यास भगवान की जय जय।